ये जो पूरा विषय है ये ज्यादातर नेताओं के लिए, दलों के लिए राजनीतिक वाद विवाद और राजनीतिक अपमानशिप की बात ज्यादा है और इससे समाज का सुधार हो, उस पर जनगणना के आधारित कार्यक्रम बने, वो कहीं न कहीं सेकेंडरी मुद्दा लगता है। भाजपा जो अभी देश में इसको करने जा रही है, भाजपा की सरकार जिसने घोषणा की है, वो लोग तो बिहार में सरकार में हैं। 2 साल पहले जातीय जनगणना यहां बिहार में कराया गया है। तो भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि जो बिहार में जनगणना हुई जातीय आधारित, उस पर जो फाइंडिंग आए, उस पर यहां की सरकार ने क्या किया। उसी जातीय जनगणना में ये निकल कर आया कि दलित और अति पिछड़ा समाज के 5% से कम लोग बिहार में 12वीं पास करते हैं। तो पिछले 2 वर्ष में दलित और अति पिछड़ा समाज के लोगों की पढ़ाई को सुधारने के लिए कोई योजना तो यहां बनी नहीं। कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, हिमाचल में है। इनफैक्ट बिहार में भी जब जातीय जनगणना हुई तो कांग्रेस वाले सरकार में ही थे। तो राहुल गांधी को किसने रोका है कि जो जानकारी आई उसके आधार पर आप कोई योजना बना दो। 40 वर्ष कांग्रेस इस देश में शासन में रही है, तब क्यों नहीं कराकर सुधार दिया? ये बेकार की बात है। अभी जगे हैं और अभी उनको ये ज्ञान हुआ है कि जाति की गणना होने से स्थिति को सुधारा जा सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति की गणना, मुसलमानों की गणना तो इस देश में 75 साल से हो रही है। गणना हुई तो क्या उसके आधार पर आपने उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कोई प्रयास किया? और अगर किया तो उसका तो असर दिख नहीं रहा है। सच्चर कमेटी बनाई गई, रंगनाथन कमीशन बना, कांग्रेस की सरकार थी, क्या कर लिया उन्होंने? किसको सुधार दिया? किसी भी प्रयास से समाज के अलग अलग वर्गों के स्थिति के बारे में सही जानकारी सरकार तक, व्यवस्था तक पहुंचे, इसमें कोई गुरेज नहीं है। दिक्कत इससे है कि आप गणना इसलिए नहीं करा रहे हैं कि आप उन समाजों की मदद करना चाहते हैं, उन वर्गों की मदद करना चाहते हैं। आप गणना इसलिए कराना चाह रहे हैं ताकि आप जातीय उन्माद फैलाकर कुछ अपना राजनीतिक रोटी सेक सकें। समाजवाद की ये बात क्या करेंगे? इनको क्या समाजवाद की समझ है? तेजस्वी यादव को समाजवाद की क्या समझ है? समाजवाद इनका थोड़ी न है। समाजवाद तो लोहिया जी का है, जेपी का है, मधुलिमे का है, जॉर्ज फर्नांडिस का है। ये लालू यादव और तेजस्वी यादव कब से समाजवादी नेता हो गए? तो जाति विशेष की राजनीति करते हैं, जातीय उन्माद फैलाते हैं, भाजपा का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेते हैं। नीतीश कुमार की तो मानसिक शारीरिक हालत ही नहीं है ऐसी कि वो किसी भी देश में या राज्य में होने वाली किसी घटना पर एक सोची समझी प्रतिक्रिया दे पाए। ये नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक स्थिति नहीं है। इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कुछ नहीं पता है। नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटे के तौर पर चेयर पर बैठे हुए हैं। सरकार को उनके इर्द गिर्द के 4-5 ऑफिसर और 1-2 मंत्री जो उनके साथी हैं, वो लोग चला रहे हैं। नीतीश कुमार को कोई जानकारी, ज्यादातर विषयों की जानकारी या समझ नहीं है। जिसके बाद साथ में अनाउंस करते हुए कहा कि कांग्रेस जो है कैबिनेट में कांग्रेस जो है इसका विरोध कर जाएगी। इसको आप कैसे देखते हैं? और उसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि ये हमारी डिमांड थी, सरकार को सफाई को करवा रही है, लेकिन बस जनगणना ही करवाना चाहते, जनगणना ही करवाना हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य है रिजर्वेशन और बढ़ाना और साथ में जो भागीदारी है गरीबों की, आदिवासियों की, पिछड़े जातियों की, उसको ठीक करना। देखिए, ये जो पूरा विषय है ये ज्यादातर नेताओं के लिए, दलों के लिए राजनीतिक वाद विवाद और राजनीतिक अपमानशिप की बात ज्यादा है और इससे समाज का सुधार हो, उस पर जनगणना के आधारित कार्यक्रम बने, वो कहीं न कहीं सेकेंडरी मुद्दा लगता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा जो अभी देश में इसको करने जा रही है, भाजपा की सरकार जिसने घोषणा की है, वो लोग तो बिहार में सरकार में हैं। 2 साल पहले जातीय जनगणना यहां बिहार में कराया गया है। तो भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि जो बिहार में जनगणना हुई जातीय आधारित, उस पर जो फाइंडिंग आए, उस पर यहां की सरकार ने क्या किया। नवंबर 2023 में बिहार की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि जातीय जनगणना में जो गरीब परिवार पाए गए हैं 94 लाख, उनको 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब भाजपा सरकार में भाजपा को ये बताना चाहिए कि भाई वो 2 लाख रुपए अभी आपने दिया कि नहीं दिया। अभी तक तो किसी को 1 रुपया नहीं दिया गया। उसी जातीय जनगणना में ये निकल कर आया कि दलित और अति पिछड़ा समाज के 5% से कम लोग बिहार में 12वीं पास करते हैं। तो पिछले 2 वर्ष में दलित और अति पिछड़ा समाज के लोगों की पढ़ाई को सुधारने के लिए कोई योजना तो यहां बनी नहीं। इसी तरीके से जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं, तो भाई कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, हिमाचल में है। इनफैक्ट बिहार में भी जब जातीय जनगणना हुई तो कांग्रेस वाले सरकार में ही थे। तो राहुल गांधी को किसने रोका है कि जो जानकारी आई उसके आधार पर आप कोई योजना बना दो? वो इसी से, और 40 वर्ष कांग्रेस इस देश में शासन में रही है,
तब क्यों नहीं कराकर सुधार दिया? ये बेकार की बात है। अभी जगे हैं और अभी उनको ये ज्ञान हुआ है कि जाति की गणना होने से स्थिति को सुधारा जा सकता है। अब कांग्रेस के लोगों से मेरा सवाल ये होगा, राहुल गांधी जी से, कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति की गणना, मुसलमानों की गणना तो इस देश में 75 साल से हो रही है। गणना हुई तो क्या उसके आधार पर आपने उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कोई प्रयास किया? और अगर किया तो उसका तो असर दिख नहीं रहा है, उसका असर तो नहीं दिख रहा है। मुसलमानों के लिए की गणना हो रही है, सच्चर कमेटी बनाई गई, रंगनाथन कमीशन बना, कांग्रेस की सरकार थी, क्या कर लिया उन्होंने? किसको सुधार दिया? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि गणना हो जाने मात्र से किसी की स्थिति नहीं सुधरेगी। गणना सर्वे होना चाहिए, जिससे भी किसी भी प्रयास से समाज के अलग अलग वर्गों के स्थिति के बारे में सही जानकारी सरकार तक, व्यवस्था तक पहुंचे। इसमें कोई गुरेज नहीं है। दिक्कत इससे है कि आप गणना इसलिए नहीं करा रहे हैं कि आप उन समाजों की मदद करना चाहते हैं, उन वर्गों की मदद करना चाहते हैं। आप गणना इसलिए कराना चाह रहे हैं ताकि आप जातीय उन्माद फैलाकर कुछ अपना राजनीतिक रोटी सेक सकें। पटाखे छोड़ते नजर आए, उसने कहा की जीत है, लालू की विचारधाराओं की जीत है, और साथ में नीतीश कुमार ने तुरंत ट्वीट किया कि मास्टर स्ट्रोक। चलिए, मैंने आपको पहले कह दिया कि जो नेता है वो अपना, कोई उसको मास्टर स्ट्रोक बताएगा, कोई अपनी जीत बताएगा। आपने तेजस्वी यादव की बात करी, भाई 15 साल उनके माँ बाप यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, ये खुद 3 वर्ष यहाँ उप मुख्यमंत्री रहे। जब ये उप मुख्यमंत्री थे तो जातीय जनगणना इन लोगों ने कराया था। उसके बाद इन्होंने क्या कर लिया? और समाजवाद की ये बात क्या करेंगे? इनको क्या समाजवाद की समझ है? तेजस्वी यादव को समाजवाद की क्या समझ है? समाजवाद इनका थोड़ी न है। जो व्यक्ति समाजवाद की परिभाषा नहीं बोल सकता है, समाजवाद पर 5 लाइन बोल नहीं सकता है, वो व्यक्ति समाजवाद का पुरोधा होने का दावा कर रहा है। वो ये बता रहा है जैसे समाजवाद उनके बपौती है। समाजवाद तेजस्वी यादव का कब से हो गया? भाई समाजवाद तो लोहिया जी का है, जेपी का है, मधुलिमे का है, जॉर्ज फर्नांडिस का है। ये लालू यादव और तेजस्वी यादव कब से समाजवादी नेता हो गए? तो जाति विशेष की राजनीति करते हैं, जातीय उन्माद फैलाते हैं, भाजपा का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेते हैं। इनके पास इसके अलावा है क्या? समाजवाद जैसी गहरी विचारधारा पर इनका बोलना बड़ा ओछापन लगता है। नीतीश कुमार कैसे लिखते हैं? भाई नीतीश कुमार ने कहा है कि उनके किसी साथी ने ट्वीट किया होगा या प्रेस विज्ञप्ति जारी की होगी। नीतीश कुमार की तो मानसिक शारीरिक हालत ही नहीं है ऐसी कि वो किसी भी देश में या राज्य में होने वाली किसी घटना पर एक सोची समझी प्रतिक्रिया दे पाए। ये नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक स्थिति नहीं है। नहीं, बिल्कुल रोज उठा रहे हैं, इसमें कोई डरने की थोड़ी ना बात है। रोज कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक स्थिति ये नहीं है कि देश में हुए किसी बड़े घटना या किसी पॉलिसी इशू पर कोई वो प्रतिक्रिया दे पाए। ये उनकी स्थिति नहीं है। जिस व्यक्ति को अपने मंत्री परिषद के साथी मंत्रियों का नाम विभाग नहीं पता है, उससे आप बात कर रहे हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपने कहां कैमरे पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सुनी? नीतीश कुमार ने कैमरे पर कहां प्रतिक्रिया दी है? ये तो किसी ने, उनके साथी ने कहीं ट्वीट किया होगा या प्रेस विज्ञप्ति सरकार ने जारी किया होगा। नीतीश कुमार की हालत अभी ये नहीं है कि वो इस तरह के विषयों पर कोई भी टीका टिप्पणी कर सकें। वो 20 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं। शोक सभा में जाते हैं तो ताली बजाने लगते हैं, राष्ट्रीय गान चल रहा है तो उसमें मजाक कर रहे हैं। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री आए थे मधुबनी में, तो प्रधानमंत्री, आप वीडियो निकाल कर देखिए, खुद असहज दिख रहे हैं। नीतीश कुमार हंसी ठिठौली कर रहे हैं। अभी इतनी बड़ी घटना हुई है पहलगांव में और उसके विषय में आप लोग चर्चा कर रहे हैं और अगले दिन रैली में बैठकर हंसी ठिठौली कर रहे हैं। तो उनके भाव भंगिमाओं से, उनके वक्तव्यों से, उनके उनके चलने के तरीके से, बैठने के तरीके से, उनके बोलने के तरीके से बिल्कुल स्पष्ट है कि नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कुछ नहीं पता है। नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटे के तौर पर चेयर पर बैठे हुए हैं। सरकार को उनके इर्द गिर्द के 4-5 ऑफिसर और 1-2 मंत्री जो उनके साथी हैं, वो लोग चला रहे हैं। नीतीश कुमार को कोई जानकारी, ज्यादातर विषयों की जानकारी या समझ नहीं है।